आज नॉमिनेशन का दिन है, आज आप नॉमिनेशन करवा करके आ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? थोड़ा सा सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधु और इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, जय झारखंड, जय मूल निवासी। नॉमिनेशन बहुत ही अच्छा रहा और जो जनसैलाब आया है ये कहीं ना कहीं प्रतीक है कि इस बार मांडू विधानसभा में एक परिवर्तन का लहर है, एक बदलाव का लहर है और इसके लिए मैं मांडू विधानसभा के सभी वासियों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपके क्षेत्र में दो बड़े दल, घटक दल एनडीए और इंडिया अलायंस है, तो आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं समझता हूँ कि अब राजनीति में एक परिवर्तन आ रहा है। अब लोग पार्टी नहीं कैंडिडेट देखना शुरू कर दिए हैं और एक कैंडिडेट का चयन, अब पार्टी का चयन नहीं हो रही है, अब कैंडिडेट का चयन हो रहा है। एक शिक्षित उम्मीदवार पूरे मांडू विधानसभा को खोज रही है और मैं इसका विकल्प हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मांडू विधानसभा मुझे अपनाएगी और एक नई उम्मीद के साथ एक नई जिम्मेदारी मुझे सौंपेगी। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? जनता को सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने मेरा इस नामांकन में इतनी दूर दूर से लोग आए हैं, घर बच्चा सब लेके आए हैं, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाला 20 दिन हमारे लिए कठिन है क्योंकि आने वाले 20 दिन में कई पार्टियां, कई लोग प्रलोभन देंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। इससे हमें हताश नहीं होना है, हमें अपने मछली के आँख पर नज़र रखनी है और हमें सिर्फ और जीत की तरफ अग्रसर रहना है। डॉक्टर नज़ीर अंसारी अगर जीत के आते हैं तो पहली प्राथमिकता क्या होगी? वैसे तो मुद्दे हज़ार है लेकिन मेरी पहली प्राथमिकता रोजगार होगी और पलायन रोकना होगा। शिक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं अभी जो स्तर है झारखंड में? देखिए, शिक्षा का बजट झारखंड सरकार में शिक्षा का बजट बहुत कम है। मैं समझता हूं कि अगर किसी भी समाज का विकसित करना हो, सामाजिक या आर्थिक विकास करनी हो तो सबसे पहले आपको शिक्षा का स्तर बढ़ाना होगा, शिक्षा की बजट बढ़ानी होगी। जिस दिन ये नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी राज्य, कोई भी देश, कोई पंचायत विकास नहीं करेगा। तो मेरे हिसाब से जब मैं सरकार में आऊँगा तो मैं ये प्रपोजल रखूँगा कि ये जो एजुकेशन बजट है उसे कम से कम नहीं तो 15 से 20% किया जाए। हमारे जो क्षेत्र है वो एक कृषि प्रधान क्षेत्र है, वहाँ काफ़ी ज़्यादा संख्या में किसान रहते हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी है? देखिए, खासकर टाटी झरिया एक ऐसा पंचायत है, ऐसा प्रखंड है जहाँ पर कृषि का बहुत उपयोग है। वहाँ पर मकई, खीरा ये सब काफ़ी होता है, मखाना वगैरह काफ़ी होता है। आप यकीन मानिए कि वहाँ के लोग मकई और खीरा उगा रहे हैं लेकिन वहाँ के लोकल लोग को रोज़गार नहीं मिल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे केसेस में मैं ऑर्गेनाइज्ड वे में इंटीग्रेटेड कल्चर लाऊंगा जहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, जहाँ खेती कर रहे हैं, उनका सही दाम मिले और सही तरीके से उन्हें रोज़गार उस क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में मिले। आप युवा हैं, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आपके क्षेत्र में? जैसा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, शिक्षित रहो, संगठित रहो, संघर्ष करो। मैं चाहूँगा कि मेरे नौजवान हमेशा संगठित रहें, संघर्ष करें और शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ें। मुझसे उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले दिनों में मैं आपके रोज़गार के लिए बहुत पहल करूंगा क्योंकि जब जैसे प्राइवेट कंपनी का पेपर्स लीक नहीं होते हैं उसी तरह मैं कोशिश करूंगा कि झारखंड की सरकार का भी कोई भी CGL हो, SSCL हो, कोई पेपर लीक ना हो। इसकी एकदम कड़ा से कड़ा कानून बनाने के लिए प्रस्ताव रखूँगा। सवाल, आपका पार्टी का अभी किसी पार्टी के साथ अलायंस नहीं है, तो चुनाव जीतने के बाद किसके साथ आप जा सकते हैं? देखिए, ये आज़ाद समाज पार्टी काशीराम जो पार्टी है ये हमेशा विचारधारा की पार्टी रही है और ये विचारधारा जो है वो गरीबों, वंचितों, दलितों, अल्पसंख्यकों की पार्टी है। हमेशा हम लोगों ने रोड पे आंदोलन करके पार्टी बनाई है, ना कि चेयर में रह करके। तो जो मेरी विचारधारा से मेल खाएगा मैं उस पार्टी को सपोर्ट करूंगा सरकार बनाने में।